मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। जाटों के पूर्वजों को ऋग्वेद आदि चारों वेदों में जरित, जरित्र और जरित्री कहकर वर्णित किया गया है। उत्तरकालीन वैदिक युग की समाप्ति पर कुरु वंश का महायुद्ध माना जाता है, जो सत्य, धर्म और न्याय के नाम पर कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया। ईसा से लगभग 800 वर्ष पूर्व लड़े गए इस महायुद्ध को ऋषि उग्रसर्वा ने महाभारत नाम दिया। वेदों में वर्णित जरित, जरित्र और जरित्री आर्य समुदाय को महाभारत काल में जरती, जर्तिक और जर्त या जर्द उच्चारा जाने लगा। इसका मूल कारण था वेद भाषा छांदस का जनभाषाई रूप। प्रचलित जनभाषाई रूप में प्रायः शब्दों का तद्भवीकरण होने के साथ साथ व्याकरण दोष भी पैदा हो गया था। जनभाषा को परिष्कृत कर मानकीकरण करने के लिए ईसा से लगभग 6 शताब्दी पूर्व व्याकरण ऋषि पाणिनि ने व्याकरणबद्ध किया। व्याकरण सूत्रों वाले उनके 8 अध्यायों के ग्रंथ को अष्टाध्यायी कहा जाता है। व्याकरणबद्ध होकर वेद भाषा छंदस की जनभाषा को संस्कृत नाम से अभिहित किया गया, अर्थात परिनिश्चित और संस्कारित भाषा। महाभारत काल के प्रवर्ती युग में वैदिक धर्म का आदर्श रूप बिगड़ता गया। बलि वैश्वदेव यज्ञ के नाम पर अग्नि में पशु की बलि दी जाने लगी तथा धर्म सत्य धारण करने की बजाय आडंबरपूर्ण कर्मकांड होकर रह गया। ब्राह्मण कर्मकांड कराने के पारिश्रमिक स्वरूप मोटी मोटी दक्षिणा लेने लगे। आचरण भ्रष्ट होकर भी ब्राह्मण सभी को स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते रहे। क्षत्रियों के पास भुजबल के साथ राजशक्ति थी, अतः उन्हें दूसरे स्थान पर मानकर सम्माननीय समझा जाता रहा। वैश्यों के हाथ में व्यापार और अर्थबल था, इसलिए उन्हें भी महत्वपूर्ण मान लिया गया, जबकि सैंधव धर्मियों की बड़ी संख्या वैश्य वर्ण में सम्मिलित थी। शूद्र वर्ण सेवा कर्मी वर्ण था तथा आर्यों के आगमन से पूर्व इस भारत भूमि पर रह रही अनार्य और आर्येतर जातियों शूद्र वर्ण के अंतर्गत स्वीकार कर ली गई थी। ब्राह्मण ने शक्ति संपन्न क्षत्रियों और अर्थ संपन्न वैश्यों से मिलकर शूद्र वर्ण के लोगों के साथ दुराव का व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जो शताब्दियों के पश्चात अस्पृश्यता का रूप ले गया। महाभारत के प्रवर्ती काल में आर्यों के समाज में अंगीकृत शूद्रों के प्रति अनुचित और अन्यायपूर्ण सोच एवं व्यवहार के कारण ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने उन्हें प्रेम और सम्मान देकर जैन धर्म में दीक्षित कर दिया। इससे उन पर से ब्राह्मणों का वर्चस्व हट गया और वैदिक धर्म में संख्या बल की कमी आई। लगभग अर्ध शताब्दी के पश्चात अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव किया। उन्होंने उन वेदों और वैदिकों के बहिष्कार की अपील की कि जिनमें पशु बलि को धार्मिक प्राविधान दिया गया तथा शुद्ध आर्यत्व के नाम पर शूद्रों से घृणा की गई है। अतएव बौद्ध धर्म में उपेक्षित शूद्र जनों का तीव्रता से धर्मांतरण हुआ। परिणामतः विकृतियों और रूढ़ियों से भरता जा रहा वैदिक धर्म कमजोर पड़ने लगा, जिससे ब्राह्मण वर्ण की सामाजिक और आर्थिक क्षति हुई। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व के इस जैन और बौद्ध धर्म के अभ्युदय काल में वैदिक ब्राह्मणों ने आत्म समीक्षा की, वैदिक धर्म में आ गई विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया। वैदिक शब्द जैनियों और बौद्धों के लिए घृणित सा हो गया था। उसे हटाकर नया नामकरण किया गया सनातन धर्म, किंतु जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों ने उसे ब्राह्मण धर्म कहा, क्योंकि उसके मूल सिद्धांत वैदिक होते हुए भी धर्म के लौकिक स्वरूप को आकृष्ट करने के लिए सैंधवों, अनार्यों, जैनियों और बौद्धों के सदृश मूर्ति पूजन, तीर्थाटन, नदियों में स्नान कर शुद्धिकरण, यज्ञ के अलावा
अग्नि के समीप बैठकर तपस्या के नाम पर काया को तपाना, व्रत रखना, दान देना, प्रायश्चित करना आदि स्थूल एवं आडंबर पूर्ण स्वरूप पर बल दिया गया। परिणामतः यज्ञ वेदी के स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति वाले मंदिर बनाए जाने लगे। नए देवी देवताओं को लाने तथा पूजा पाठ कराकर आजीविका अर्जित करने वालों ने अवतारवाद को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप करोड़ों देवी देवता पैदा हो गए। इस प्रकार वैदिक धर्म की स्थापना के लिए जिस ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति जैतों के बीच से हुई थी, उन्होंने अपने एक तंत्री धार्मिक शासन के कारण वैदिक धर्म के तर्क आधारित वैज्ञानिक स्वरूप का अंत कर सनातन धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया था। सनातन धर्म के अंतर्गत ब्राह्मणों ने प्राचीन ग्रंथों को दो भागों में विभक्त किया, श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात जो ज्ञान सुनकर ग्रहण किया गया, एवं स्मृति अर्थात जो सुनकर स्मृति के आधार पर कहा या लिखा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों को श्रुति ग्रंथ माना गया, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चिंतन मनन से निकला हुआ सत्य ज्ञान है। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत महाकाव्य और 18 पुराण माने गए। श्रीमद् भागवत गीता चूँकि महाभारत का एक भाग है, इसलिए वह भी स्मृति ग्रंथ ही है। ब्राह्मण धर्म का मूल आधार है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व मिलते जाने के कारण शनैः शनैः वेदों का पठन पाठन अवरुद्ध हो गया तथा वेदों की शानदार परंपरा का लोप होने लगा। जीवन की पूर्णता के द्योतक 16 संस्कार स्मृति ग्रंथों के आधार पर किए जाने लगे। यज्ञ में भी वैदिक मंत्रों के बजाय ब्राह्मणों द्वारा निर्मित मंत्रों द्वारा आहुतियाँ दी जाने लगीं। वैदिक परंपरा की विलुप्ति के कारण जैन और बौद्ध धर्म में जाने से बचे हुए वैश्यों ने तो ब्राह्मण धर्म सहज अंगीकार कर लिया, परंतु क्षत्रियों और शास्त्रधर्मी कृषक जटों या जट्टों ने तर्कहीन और आडंबरपूर्ण बातों को स्वीकार नहीं किया। उनसे जब तक वैदिक धर्म वे निभाते रहे। फिर शनैः शनैः जैन या बौद्ध धर्म के अनात्म दर्शन के प्रति आकृष्ट होने लगे। मौर्य वंश के सम्राट अशोक महान ने जब राज्य शक्ति से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया, तब संभवतः जाटों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर ही लिया। कुषाणवंशी सम्राट कनिष्क के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म अनुयायी ऋषि उग्र सर्वासोती ने 1 लाख पद्यों का महाभारत महाकाव्य रचा तथा वेद व्यासकृत जय और उनके शिष्य वैशंपायन द्वारा लिखित भारत महाकाव्य में निहित इतिहास को आमूल चूल बदल दिया। गीता के रूप में वेद व्यास के चिंतन के नाम पर अपना ही चिंतन आरोपित कर दिया। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद एवं गीता का आख्यायिकात्मक स्वरूप उग्र सर्वा द्वारा ही प्रदत्त माना जाएगा, क्योंकि उन दिनों बहुसंख्यक जाट बौद्धिक धर्मावलंबी थे। इसलिए उग्र सर्वा ने महाभारत के कर्ण पर्व में कौरवों के अंतिम सेनापति कर्ण के द्वारा मद्रराज जट या जर्तिक शल्य को कहलवाया कि 5 नदियों के देश में बसने वाले तुम जट या जर्तिक लोग प्याज लहसुन खाते हो। तुम्हारी स्त्रियां फूहड़ और मुंहफट होती हैं, जो पति की मृत्यु के पश्चात या तो देवर जेठ की पत्नी बन जाती हैं या बना दी जाती हैं या उनका पुनर्विवाह कर दिया जाता है। कर्ण के मुख से उग्र सर्वा ने पंजाब और उससे भी परे बसे हुए जाटों को मलेच्छ, बहेका और अधर्मी लिखा। ऐसा लिखने का कारण था कुषाणकालीन जाटों का ब्राह्मण धर्म का विरोधी और बौद्ध धर्म का अनुयायी होना। ऋषि वेदव्यास और वैशंपायन के समय भारत के जाट वैदिक धर्मी थे। शासक और प्रजा के रूप में वे ऋषियों द्वारा निर्मित सत्य पथ अनुगामी थे।
जाट नस्ल का सूचक था, किसी जाति विशेष का नहीं। परंतु उग्र सर्वा के समय जातियां अच्छी प्रकार अस्तित्व में आ चुकी थीं तथा जातियों का आधार वर्तमान युग की तरह जन्म ही था। जाटों को मलेच्छ और बहेका लिखने वाले उग्र सर्वा ये भूल गए कि वे जाट राजा कुरुवंशियों के रिश्तेदार भी थे एवं कुरुवंशियों के पूर्वज भी पश्चिमोत्तर भारत में अवस्थित प्रतिष्ठान यानी आज के अफगानिस्तान से स्थानांतरित होकर हस्तिनापुर में आए थे। वे स्वयं जर्तिक या जट या जाट थे, क्योंकि कुंती के पुत्रों के नाम पर चला वंश या गोत्र कुंतल एवं अर्जुन के नाम पर चला अर्जुनायन तथा जन्मेजय के नाम से प्रचलित जन्मेजय वंश या गोत्र जाटों में आज भी हैं। कहना यह है कि पंजाब, सिंधु, शौबीर, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान आदि पश्चिमोत्तर भारत के जर्त, जर्तिक या जट या जाट राजा और कुरुवंशियों के बीच रोटी बेटी का संबंध प्रारंभ से ही था। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ था तथा पांडु का विवाह मद्र देश की राजकुमारी माद्री से। दुर्योधन की पत्नी भानुमति कंबोज देश के नरेश चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जाटों का ये देश हिंदुकुश पर्वत के समीप अवस्थित था। दुर्योधन की बहन दुशाला शौबीर देश के राजकुमार जयद्रथ से विवाहित थी। शौबीर देश में सिंधु देश और गुजरात के भूभाग सम्मिलित थे। इन सभी राज्यों के राजा और सेनाएं महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में पांडवों की सेनाओं से लड़ने के लिए आई थीं। उग्र सर्वासोती के द्वारा स्वरचित महाभारत में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में बसे जाटों की भर्त्सना या आलोचना करने का मूल कारण उनका बौद्ध धर्म अनुयायी हो जाना था। उन्होंने भारत के अंतर्भाग में बसे हुए जाटों की बुराई इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ के जाट ब्राह्मणों के अनुगामी होकर ब्राह्मण धर्म में दीक्षित हो चुके थे। जाटों और गुर्जरों की एकता एवं उनकी शक्ति को विभाजित कर कमज़ोर करने के लक्ष्य के अंतर्गत ब्राह्मणों ने उन्हें राजपुत्र की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया। ब्राह्मणों के शताब्दियों के प्रयास से राजपुत्र संघ का निर्माण हुआ। ईसा की 5वीं शताब्दी के बीतते बीतते राजपुत्र संघ इतना शक्तिशाली हो गया कि भारतीय इतिहास के पटल पर उसका उदय हुआ और आगामी कई शताब्दियों तक प्रभावशाली बना रहा। जाट, गुर्जर और उनसे विभक्त होकर बने राजपुत्र एक ही आर्य नस्ल के 3 रूप हैं, क्योंकि तीनों ही जातियों में वंश परंपरा समान है, जिसके कारण गुण कर्म स्वभाव की समानता परिलक्षित होती है। आज़ादी के पूर्व तक पश्चिमोत्तर भारत के समस्त राज्य जाटों द्वारा शासित थे तथा गुजरात, राजस्थान और अंतर्भाग के राज्य राजपुत्रों के द्वारा शासित। इनके बीच बीच में गुर्जरों के राज्य भी प्रभावशाली ढंग से स्थापित थे। मित्रों, अगर ये वक्तव्य आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वक्तव्य सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।